नमस्ते, मेरा नाम धिया मित्रा है और मैं 17 साल की हूँ। मेरा फर्स्ट पीरियड एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग था। हम लोग बहुत अपवित्र रहते हैं इस टाइम पे। मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। बहुत ही डर गई थी क्योंकि मुझे लगा ये क्या है, क्योंकि मेरा पेट दुखने लगते शुरू हो गया। এটা নর্মাল ব্যাপার। এটা আছে জন্যই আমরা আজকে মেয়েরা আছি, দুনিয়াতে সবাই আমরা আছি। চুপ করে থাকতে হবে, কি একটা যেন অপরাধ করে ফেলেছি সেই জিনিসটা যেন একদম বন্ধ হয়ে যায়। मार्केट में आज एक बहुत डेंजरस सी चीज़ पाई गई है जो इस वक्त में मेरे सामने है, और इसे अनपैक करूं या ना करूं ये सवाल उठ रहा है। भाई से बोलूं या दीदी से, माँ से बोलूं या दादी से? सबने कहा चुप रहो, लेकिन कब तक? आज इस पैकेट को मैं आपके सामने खोलने वाली हूं और बताने वाली हूं कि इसमें क्या है। तो मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं इस पैकेट में क्या है। और इस पैकेट में है आज के इस समय में सबसे बड़ी समस्या जिसका सामना हर एक औरत करती है। पीरियड्स के बारे में पता होना इसलिए भी जरूरी है कि कैसे हम एक लड़की आम जिंदगी को बिता सके। ये एक बीमारी नहीं है, ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो ये बताती है कि हाँ, हम औरतें हैं। हम जनरेशन को तो आगे बढ़ाने की बात करते हैं, बच्चा पैदा करने की बात करते हैं, हम बात करते हैं जब विवाह होता है कि लड़की को कहीं पीसीओडी की प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं इसे सिस्ट तो नहीं, या फिर क्या इसे पीरियड्स रेगुलर आते हैं, तो अब तो बड़े खुल के बात की जाती है। लेकिन जब एक लड़की को पीरियड्स होता है तब उसे कर दिया जाता है। इस बारे में वो लड़की किससे बात करे? अपनी माँ से करे या अपने पिता से, अपने भाई से करे या अपनी बहन से? नहीं, उसे समाज के सामने चुप कर दिया जाता है। आज के इस समय में ये एक बहुत बड़ी समस्या सी बन गई है। भारत जैसे देश में इसे एजुकेट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर हम फैक्ट्स की भी बात करें तो बहुत सारी लड़कियां इसलिए मर जाती हैं या कई बीमारियों का सामना करती हैं क्योंकि वो हाइजीन का ध्यान नहीं रखती या मेंटल स्ट्रेस से होकर गुजरती हैं। क्या ये एक छोटा सा पॉकेट बम है जिसके बारे में बात करना इतना बुरा है? क्या हम हमारी भारतीय सभ्यता को चेंज नहीं कर सकते? क्या हम कोई बदलाव नहीं ला सकते? इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। लेकिन परिवर्तन हमारा एक नियम है और लोग बदल भी रहे हैं। काफ़ी लोग इस बातों को लेकर खुलकर बात भी करने लगे हैं और आगे भी आने लगे हैं। चलिए हम कई और बातों के बारे में बात करते हैं कि लोग कैसे बदल रहे हैं। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ पर इन बातों को लेकर काफ़ी चेतना देखने को मिलती है, लेकिन भारत में पैड्स पर टैक्स लगाया जाता है। इन विषयों पे बात नहीं की जाती। अगर हम बात करें फैक्ट्स की तो 36% लड़कियां शहरों में हाथ से बने हुए पैड्स यूज करती हैं, वहीं 54% लड़कियां हाथ से बने हुए पैड गांव में यूज करती हैं। जैसा हमने आपसे शुरुआत में बात करी थी कि 37.5% लड़कियों को पता ही नहीं होता है कि पीरियड्स होता क्या है, और जब पहली बार उन्हें सरप्राइज मिलता है कि पीरियड्स जैसी कोई चीज उन्हें हुई है तो उनका रिएक्शन क्या होता है। नमस्ते, मेरा नाम धिया मित्रा है और मैं 17 साल की हूँ। मेरा फर्स्ट जब पीरियड्स हुआ था मैं 12 या 13 साल की थी। मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी बिकॉज़ मुझे नहीं पता था कि क्या होता है। मतलब मैंने सुना था कमर्शियल्स में और स्कूल में, बट इतना डेप्थ में नॉलेज नहीं था कि क्यों होता है पीरियड्स। उसके बाद मैं बहुत डर गई थी, मैं बहुत अपसेट होकर, क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मैं लेटी हुई थी। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हुई ये चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे पापा मुझे आके बोले थे कि ये नॉर्मल है, इससे कुछ घबराने का बात नहीं है, इससे कुछ डरने का बात नहीं है। ये एक चीज़ बोल सकती हूँ मैं कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इसके बारे में अपने घर पे बात कर सकती हूँ, मेरे पापा के साथ, मेरे जितने भी मेल मेंबर्स हैं घर पे। हाय, आई एम प्रणयता दास एंड आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। मेरा फर्स्ट पीरियड एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग था, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि मैं साइकिलिंग करने गई थी अपने नानू और नानी को बस स्टॉप छोड़ने के लिए, और मैं जब वापस आ रही थी तो मेरा पैंट पे मुझे कुछ वेट फील हुआ, और मैं जब घर पहुंची तो मैं देखा कि मेरा पैंट पे स्टेन आ गया था रेड कलर का, और मैं बहुत ही डर गई थी क्योंकि मुझे लगा ये क्या है, क्योंकि मेरा पेट दुखने लगते शुरू हो गया।
फिर उसके बाद जब मेरी मम्मी आई मुझे पूछने के लिए कि क्या हुआ, मैं तब मम्मी को बताई और मैं बहुत ही ज़्यादा शाय थी बताने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग था, इसीलिए क्योंकि मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं था और मैं क्लास 7 स्टैंडर्ड में थी और 7 स्टैंडर्ड तक स्कूल में पीरियड्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। द चेंज दैट आई वांट इज़ दैट कि द यूथ, आई थिंक द यूथ इज़ अ वेरी पावरफुल टूल टू चेंज द कंट्री, अ फेस ऑफ अ कंट्री। तो अगर यूथ इनिशिएटिव नहीं लेंगे टू ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी, देन द सोसाइटी इज़ नेवर गोइंग टू चेंज, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट द मिलेनियल्स दे are already working and the youth is the one who can bring a change. My name is Sajid Malik and I'm 20 years old. मैं क्लास 7 ग्रेड में थी जब मेरा फर्स्ट पीरियड हुआ था। मेरा एग्ज़ाम्स चल रहा था और मैं बैठ के, शाम का टाइम था और मैं बैठ के पढ़ रही थी। मेरा मम्मी मेरे पास ही बैठी थी, मुझे पढ़ा रही थी एंड मम्मी बोली कि मैं थोड़ा आ रही हूँ बाहर से, कोई आया है। तो मैं पढ़ाई कर रही थी तो मुझे थोड़ा वॉशरूम जाना था और जैसे ही मैं उठी वॉशरूम जाने के लिए, तभी मैंने अचानक से देखा कि मेरा बेडशीट में पूरा रेड हो गया था। तो मुझे लगा कि मुझे कहीं चोट नहीं लगा, मेरे इनर थाइज़ में कुछ चोट नहीं है, तो ये ब्लड कहाँ से आ रहा है। मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने मम्मी को ज़ोर से पुकारा, मम्मी मम्मी क्या हो गया मुझे ऐसे। फिर मम्मी आके बोली कि कुछ नहीं बेटा, शांत हो जाओ, ठीक है, ये बहुत नॉर्मल है, इसमें कुछ डरने का बात नहीं है, ठीक है। फिर मम्मी मुझे एक सैनिटरी नैपकिन दिया और मम्मी उस दिन सिखाए कि ये नैपकिन कैसे यूज़ किया जा सकता है। उसके पहले मुझे कुछ नॉलेज नहीं था कि ये क्या है और क्या नहीं। चेंज ऐसी एक चीज़ है जो अपने से आती है, अपने घर से आती है, ठीक है। ये एक ऐसी, ये कोई पीरियड्स कुछ लाइक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है। पीरियड्स के बारे में बात करें, ऐसी बहुत जन है जैसे वो लोग रीच आउट नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते इसके बारे में, उसके कारण बहुत बुरा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। तो माके যখন জিজ্ঞেস করলাম, মা তখন এসে বলল যে এটা কোনো ব্যাপার না, এটা নর্মাল ব্যাপার, তুমি ভয় পেও না। তো মা সব, তখন আমাদের বেলা কিন্তু প্যাড এগুলো সব অ্যাভেলেবেল ছিল না এতটা। তো কাপড় দিল, কাপড় দেওয়ার পর কীভাবে ইউজ করবে কীভাবে করবে না ওগুলো সব বুঝিয়ে দিল। তবে এটা আস্তে আস্তে যখন স্কুলে যেতাম, স্কুলে ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করতাম, আস্তে আস্তে এটা ধীরে ধীরে তখন আমার নর্মাল হয়ে গেছিলো। আমার যখন প্রথম পিরিয়ড হয়, আমার তখন ক্লাস 7-এ পড়ি, আমি স্কুলে যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছি, তখন মাকে বললাম ব্যাপারটা। মা বলল যে এটা কোনো ভয়ের কোনো জিনিস নেই। মা প্যাড মানে কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে প্যাড রেডি করে দিয়ে বললো যে 5 দিন তুই এদিক সেদিক কোথাও যাবে না, একটু সাবধানে থাকবে। আমি চাই এবার এই জেনারেশন যারা মানে আগামী দিনের বাচ্চাদেরকে প্রত্যেকটা প্যারেন্টস যেন ওই জিনিসটা মানে পিরিয়ড সম্বন্ধে সুন্দর করে বোঝায়। এটা যেন পুরো ভীতির জিনিস নয়। আমাদের যেমন জ্বর সর্দি কাশি হয়, আমরা তো অত ভয় পাই না, সব কিছু শেয়ার করি, ঠিক তেমনভাবে এটাকে হ্যান্ডলিং করতে হবে। কুসংস্কার আমরা তো দেখেই এসেছি, সে মন্দিরে ঢুকতে দেবে না, কাউকে জল খেতে দেবে না, কোনো মেল লোকেদের সাথে কথা বলতে অবধি দেয় না, মানে একদম চুপ করে থাকতে হবে, কি একটা যেন অপরাধ করে ফেলেছি সেই জিনিসটা যেন একদম বন্ধ হয়ে যায়। मिसकंसेप्शन जो मैं सुनी हूँ कि मैं डांस करती हूँ और मेरे रिलेटिव्स बोलते हैं कि सेकंड और थर्ड डे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि तुमको डांस नहीं करना है, तुमको कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, तुमको सिर्फ लेटे रहना है। और मेरे घर में जैसे दुर्गा पूजा होता है बहुत बड़े करके, तो मुझे बोला गया था कि मैं दुर्गा पूजा में एंटर भी नहीं कर सकती हूँ जितना दिन होगा मुझे। जो मिसकंसेप्शन मैंने सुना है वो है कि पीरियड्स के दौरान मंदिर नहीं जाना होता है, खट्टा नहीं खाना होता है, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं और दूध नहीं खा सकते हैं, बाहर लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकते। पापा को नहीं बताना होना चाहिए, पापा से या फिर कोई भी मेल मेंबर से बात मत कीजिए, क्योंकि ये सब इम्प्योर है। मिसकंसेप्शंस, हम लोग का लाइक छोटे से हम लोग को सिखाया गया था कि किचन में नहीं जाने के लिए, दरबार में नहीं जाने के लिए, टेम्पल्स में नहीं जाने के लिए, बिकॉज़ ये हम लोग के लिए, बिकॉज़ ये टाइम बहुत लाइक हम लोग बहुत अपवित्र रहते हैं इस टाइम पे। मैं यही बोलना चाहूँगी अपने इस जनरेशन के यूथ को और उनके मम्मी पापा को कि इस बारे में बात कीजिए घर पे, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है और अगर ये चीज़ नहीं होता तो हम में से इधर कोई नहीं होता। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने घर के मेल जो मेंबर्स हैं उनसे ये सब के बारे में बात करें और एडुकेट करें अपने मेल मेंबर्स को कि इसमें हंसना नहीं है, इसमें हंसी मजाक कुछ नहीं उड़ाना। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि
हम लोगों का जो पीरियड एजुकेशन है वो 9th या 10th में नहीं, वो बहुत पहले मैंडेटरी कर देना चाहिए। আমি চাইবো প্রত্যেকটা প্যারেন্টস যেন এই জিনিসটাকে খুব ক্যাজুয়ালি হ্যান্ডলিং করে এবং বাচ্চাদেরকে বোঝায়, আর এটা একটা সেলিব্রেশন যেন করে সুন্দর করে, যেটা ওর হোল লাইফ এটা মনে থাকে, ফার্স্ট টু লাস্ট অবধি মনে থাকে। এটা কোনো দুঃখের জিনিস না, এটা একটা আনন্দের জিনিস। হ্যাঁ, এটা নেক্সট ওরাও যেন পরবর্তী ওদেরকে বোঝাতে পারে, ওদের বাচ্চা কাচ্চাকেও যেন সেইভাবেই বোঝাতে পারে। तो मुझे यूथ को यही कहना है कि ये कुछ इसके बारे में बात किया जाए। जब बात किया जाएगा तभी एक चेंज आएगा, तभी एक माइंडसेट क्रिएट होगा कि नहीं ये कुछ वैसे मतलब छुपाने वाला कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। जैसे हम लोग बात करते हैं डे टू डे लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, वैसे ही पीरियड्स के बारे में बात किया जा सकता है। वेल, ऐसे कई कदम उठाए जा रहे हैं इन बड़े बड़े परिवर्तनों को होने के लिए। जैसे कि आपने कई बार सोशल मीडिया में सुना होगा गोरे होने की क्रीम, या फिर कई ऐसे लोगो, कंपनी के लोगो जो बदले गए। वेल, ऐसी चीज़ों में परिवर्तन देखना आज आम बात नहीं रह गई। अगर हम और आप साथ देंगे तो ऐसे परिवर्तन हम मिलकर ला सकते हैं। This organization aims to combat menstrual taboos via awareness programs, pad distribution drives, and take online sessions with various doctors, activists, and we do our work through that. We are a Gen Z initiative, and all the members of the society is all students. So any viewer that is watching the video today, I request you all to come and help us, to come and show us support. People are shy, people are hesitating to talk about it, whereas annually a lot of women die because of the issues that they face regarding or for menstruation, and it goes all unheard. Period poverty is one of the major issue in India right now, which is not at all talked about. As men, why should we talk about periods and menstruator? तो हम लोग सबको पता है कि हम लोग के घर में मम्मी है या बहन है या कोई ना कोई ऐसा है जो मेंस्ट्रुएशन से गुज़रती है, और एज मैन ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उन दिनों हम उन लोगों को थोड़ा सा कंफर्ट दें, उन लोगों के पेन को थोड़ा सा हम रिड्यूस करें। वो हम कैसे कर सकते हैं? उनसे बात करके उनको, वो जो मेंस्ट्रुएशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारा एनजीओ बार बार आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, वही चीज़ को अगर हम अपने घर से शुरू करें तो इससे हम ग्रेटर इफेक्ट ला सकते हैं सोसाइटी में। आपके जो मम्मी है या सिस्टर है, जो भी इस दौर से गुज़रते हैं, उसी टाइम उनके साथ उनको कंफर्टेबल कीजिए, उनके साथ बात कीजिए, उनको इस चीज़ का शर्म नहीं होने दीजिए, क्योंकि ये शर्मिंदगी का कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और उनके हाथ में ये है भी नहीं। तो it's high time now that as men we start talking about periods, we start to make them comfortable, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि विदाउट women और विदाउट periods हम इस दुनिया में रह सकते हैं। तो जब ये एक ऐसा चीज़ है जिससे हम इस दुनिया पे आ रहे हैं, तो इस चीज़ को मतलब महिला के लिए एक शर्म की चीज़ बनाना बहुत ही गलत बात है। तो एज मैन वी शुड कम आउट एंड वी शुड मेक देम कंफर्टेबल एंड वी शुड टॉक अबाउट पीरियड्स मोर एंड मोर। क्यों ना हम अपनी सोच को बदलें और खोलें और ऐसे बने कि ये पैक खुलेआम बिकने वाला हो सके। जिनसे आप इन बातों को बोलने में, करने में डरते थे, क्यों ना आज हम यही वीडियो उनके साथ शेयर करें और उन्हें बताएं कि आप अपनी सोच को बदलें, क्योंकि अब आप नहीं हैं, अब आप खुले हैं, अब आप चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, परखते हैं और खुलेआम ज़िंदगी जीने वाले हो सकते हैं। क्योंकि हम पीरियड्स में हैं, बीमारी में नहीं। हमें किसी प्रकार की ताड़ना की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्यार की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को शेयर करें और औरों के साथ बांटिए और बताइए कि सच क्या है।